नमस्कार, गोलियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद सिंह। ओ लेवल जनवरी 2026। अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़े दिन, चंद दिन बचे हैं गिनती के। तो इतने दिनों में कैसे पास करें? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो चारों पेपर लॉक कर दिए हैं, अभी पढ़ाना भी नहीं शुरू किया। ऐसे मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के। तो क्या संभव है? बिल्कुल 100% संभव है। आप पास कर सकते हो। पिछली बार भी सेम सिचुएशन ऐसे ही थी। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते थे, बोलते सर बस इतना दिन बचा है, 30 दिन बचा है, 1 महीना बचा है, कोई कह रहा 20 दिन बचा है, कैसे करें कि पास हो जाएं। और रिजल्ट, अच्छी बात यह है कि मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे करना है, रिजल्ट आया तो पास भी हो गए चारों पेपर में। अब जितने पेपर भी आप अब तो अप्लाई कर चुके हो, पेपर लॉक हो चुका है। अब तो ऐसा है नहीं कि आप बदल सकते हो चीज़। तो अब आप इतने दिनों में कैसे पढ़ोगे कि पास हो जाओगे? जो मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट, खासकर उनकी बात मैं करूंगा। अगर अभी जुड़े नहीं तो जरूर जुड़ लेना। गोलियान एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच ले लेना। कॉम्बो लोगे तो चारों पेपर मिल जाएगा, 15 मिनट की बैटरी मिल जाएगी। चलो, अगर नहीं लिया तो बाकी देखो। थ्योरी एग्जाम जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 10 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। देखो, ये 10 से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा? मान लो 10 से स्टार्ट हुआ, 17 तक चला, 7 दिन, 8 दिन, जितने दिन में पूरे स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट होंगे उस हिसाब से वो लोग करते हैं। सबका एक ही दिन नहीं होगा, एक अलग अलग दिन में होगा। मतलब थोड़े थोड़े स्टूडेंट कराएंगे। ये लोग दो दो पेपर एक दिन में करवाते हैं। जो थ्योरी एग्जाम होता है, ये अगर आप 2 पेपर भरे हो तो एक ही दिन में होने की संभावना रहती है। 4 भरे हो तो 2 पेपर एक दिन में होगा, 2 अगले दिन होगा। ऐसा करते हैं। प्रैक्टिकल का, अच्छा, क्या 100% कंफर्म है कि 10 जनवरी से ही होगा? 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज्यादातर चांस है कि 10 से स्टार्ट होगा। कब तक जाएगा, एग्जैक्ट जो डेट है वो आपका एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। मान लो कोई प्रॉब्लम उनको आती है तो वो लोग डेट कभी कभी बढ़ा भी देते हैं, 10 के बजाय बोलेंगे 15 से शुरू होगा। ऐसा होता है, लेकिन कंफर्म नहीं बोल रहा हूं मैं कुछ। अभी 10 बोल रहे हैं, 10 मान के चलना। एग्जैक्ट जो डेट होगा वो एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। प्रैक्टिकल का 7 फरवरी से होगा। मतलब प्रैक्टिकल के लिए अभी और टाइम है आपके पास। तो इसका होता है चारों पेपर एक ही दिन में हो जाता है। इसमें जैसे आप जो 2 भरे 2 ही होगा, जो 4 भरे चारों एक ही दिन में करवा देते हैं ये लोग। मैं देखा हूं ऐसा, अभी तक तो यही हुआ है। इसमें भी वही कहानी होगी। इसका अलग से एडमिट कार्ड आएगा। ये तो डेट वेट हो गया, फिक्स है, ज़्यादा समय बचा नहीं। अब कैसे यार पास करो? सबसे पहले आप पैटर्न देख लो। पैटर्न है एग्जाम मोड ऑनलाइन। थ्योरी एग्जाम की बात करूं अगर मैं, ऑनलाइन होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहता है इसका, एक ही साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती। मतलब आपको पूरा का पूरा करके ही आना है। इसके लिए थ्योरी एग्जाम पहले होगा। तो थ्योरी के लिए आपको क्या करना चाहिए? थ्योरी के लिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये जो वहां पे देखो ऐप में अभी तक अपडेट करके यहाँ फुल कोर्स लिखा रहता है, थ्योरी मानो फुल कोर्स मानो, ये वाला जो सेक्शन है पहला है, इसको, यही बेस होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बेस है। बेस का मतलब रूट है यही। इसको जरूर आपको पढ़ोगे। यही आपका सिलेबस होता है एक्चुअल में। एक्चुअल क्लास जो सिलेबस होता है ना, कंप्लीट सिलेबस इसी में रहता है। इसमें अगर पूरा ना पढ़ पाओ, समय कम है, जल्दी जल्दी आपको, क्योंकि कोर्स हमेशा पूरा ही रहता है। जो गोलियान एप्लीकेशन है, बैच पे देखोगे तो कोर्स हमेशा आपका कंप्लीट रहता है। तो एक डिजाइन मैंने किया है, उसको ऐसे डिजाइन कर दिया है पूरा, हमेशा कंप्लीट रहता है। जब चाहो तब एग्जाम पढ़ के दे सकते हो आप। और अपडेट डेली करता रहता हूँ, डेली कोई ना कोई क्लास पढ़ाता हूँ, अपडेट होता रहता है। उसका टेंशन नहीं, आपको शुरू से जल्दी से मतलब पूरा करना है, जल्दी जल्दी जितना क्लास पढ़ पाओ, जब पढ़ो। इसमें खास बात यही होती है कि आप जब चाहो, जहां से चाहो, जितनी बार चाहो पढ़ सकते हो। सबसे खास बात है। तो आप जल्दी जल्दी इसको पूरा करो। पूरा ना पूरा कर पाओ तो इंपॉर्टेंट चैप्टर ये देखो, मैंने दे दिया, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। M1 का 3 4 5, M2 का 3 4 5 6, M3 का 3 4 5 6 9 और M4 का 3 4 6। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, जैसे बहुत लोग मेरे से पूछते हैं। बाकी आपके पास, जिनके पास समय है, पूरा पढ़ो आराम से, टेंशन नहीं है उनका। ये तो उनके लिए बता रहा हूं जिनका एग्जाम नजदीक होता है ना, उनके लिए बता रहा हूं मैं। ये चैप्टर आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, ई बुक में ना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पा जाओगे, MCQ, उसको कुछ पढ़ लो। और टेस्ट 100% बहुत जरूरी है आपको लगाना। थोड़ा सा इसको पढ़ लो, जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट अच्छे से पढ़े रहोगे, बहुत फायदा होगा आपको। फिर ई बुक कुछ पढ़ लो, उसके बाद टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। और एक बात, टेस्ट को मैं इंप्रूव कर रहा हूं धीरे धीरे। M4 का तो
अब थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे करता हूँ मैं। M4 का आपको बढ़िया से इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा जल्दी। एग्जाम तक मैं काफ़ी कोशिश करूँगा ज़्यादा ज़्यादा सबका हो जाए, लेकिन 100% नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन मैं करूँगा बढ़िया बढ़िया। बाकी Q&A के क्लास भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर की क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। तो अगर ये थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो ना, इसको भी थोड़ा जरूर पढ़ना, क्लास पढ़ा करो, और कराऊंगा मैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो क्वेश्चन आंसर की क्लासेस। लेकिन टेस्ट बढ़िया से लगाओगे ना तो आप पास हो जाओगे थ्योरी एग्जाम में, अच्छा मार्क्स आपका आएगा। प्रैक्टिकल के पास समय तो जो है आपके पास, लेकिन ये भी ऑनलाइन होगा, इंग्लिश में होगा, 50 मिनट का टाइम मिलेगा, 2 क्वेश्चन आपको करना होगा, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 100 नंबर के भी होगा, 20 का वाइवा 20 में होता है। ये 2 क्वेश्चन जो होगा 40 + 40 का होता है, 20 का वाइवा होता है। अब ये जो वाइवा है ना, पढ़े रहोगे आप, इसी में से वाइवा पूछे, कोई अलग से नहीं पूछता। ये जो सेक्शन है, जैसे मैंने बताया, इंपॉर्टेंट चैप्टर तो पढ़ के रखोगे अगर आप पहले से, तब आपके लिए ये भी आसान है, टेस्ट देना भी आसान होगा, प्रैक्टिकल भी आसान। बढ़िया जो टेस्ट देगा ना, जिसका स्कोर अच्छा आ रहा है ना, निकल जाएगा, याद रखना। प्रैक्टिकल में जितने क्वेश्चन मैं कराया हूँ इस सेक्शन में, और मैं थोड़ा बहुत जो नया मिले समझ में आएगा करवा दूंगा मैं एग्जाम तक, आप इसको पूरा करके जाओगे ना प्रैक्टिकल सेक्शन से, देख लेना आपको तीनों क्वेश्चन इसी में से मिलेगा। अगर तीनों नहीं मिले, 2 तो जरूर मिलेगा, और बहुत चांस है कि सेम मिलेगा, जैसे सेम भाषा, सेम सब कुछ, थोड़ा बहुत बदल भी दिए ना। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा पढ़े रहोगे तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो इस सेक्शन को भी आप पढ़ना बढ़िया से, ठीक है। इससे क्या होगा, पहले भी पढ़ सकते, जो बहुत बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनसे बताते हैं पढ़ रहा हूँ सर, तो पढ़ने से फायदा होगा। इसको पहले से पढ़े रहोगे, थोड़ा बहुत आपका MCQ में भी फायदा होता है। देखो MCQ का जो क्वेश्चन आता है ना, वो भी कोडिंग वाला भी बहुत पूछते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा क्लास पढ़े रहोगे ना, तो नया क्वेश्चन भी पूछ लिया तो आप कर लोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? वो नहीं पढ़े रहोगे, थोड़ा सिर्फ क्वेश्चन रट के गए हो, मान लो नया कोई पूछ लिया तो क्या करोगे? होता है कि नहीं होता ऐसा? इसलिए कह रहा हूँ, पढ़ाया तो मैं सब हूँ, पढ़ना आपको है। तो जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे करोगे। थ्योरी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जान लेना। वेटेज थ्योरी का बहुत ज़्यादा है, 60% है। जितना नंबर थ्योरी में पाओगे उसका 60% ले लिया जाएगा उसमें से। मान लो आप 50 पाए, 50 का 60% ले लिया जाएगा, 30। मान लो प्रैक्टिकल में भी 50 पाए, इसका भी 40% मात्र लिया जाएगा। देखो ये 40%, दोनों का अलग अलग लिया, इसका 40% 20 होता है, तब जोड़ा जाएगा ये 50 100 में ये जोड़ा जाएगा ऐसे। समझ रहे बात? इसलिए वेटेज जो है वो थ्योरी का बहुत ज़्यादा है। थ्योरी में जितना नंबर पाओगे उसका 60% माना जाएगा, और प्रैक्टिकल जितना पाओगे उसका 40% माना जाएगा। उसके बाद पास आपको 50+ लाना होता है, इस तरह से। तो आशा करता हूँ कि आप सारी बात समझ गए होंगे और पढ़ाई करना लग गए होंगे। अगर बैच नहीं हो तो ले लेना, क्योंकि मेरा देखो सस्ता भी है, एक ही जगह आपको कहीं भटकना नहीं है, आप उतना पढ़ के कर लोगे। मैं क्वेश्चन भी क्लास भी कराऊंगा कुछ। बहुत ज़्यादा ये सोचो कि मैं इसीलिए कहता हूँ बैच बता देता हूँ, पढ़ लो और पढ़ते रहो आराम से। इसी में ज़्यादातर पढ़ाता हूँ मैं, और क्लास भी कराऊंगा मैं, क्वेश्चन की क्लास भी कराऊंगा मैं। लेकिन जैसे मैं बताएं, अगर ऐसे पढ़ते हो, ऐसे करते हो, आप बहुत आसानी से O लेवल का एग्ज़ाम पास कर लोगे। और पास होने के बाद रिजल्ट आएगा, देख लेना, आप भी मैसेज करोगे जैसे सब बच्चे करते हैं, और बहुत सारा थैंक्स बोलोगे मुझे, और मुझे इंतज़ार है इसी चीज़ का, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अगर आप अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए तो जरूर कर लेना। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।